हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 1। ठीक है, जो हमारा चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम देखेंगे फर्स्ट पहले क्या देखेंगे कि नंबर होता क्या है। ठीक है, जैसे अगर हमें टेम्परेचर नापना है, ठीक है, कि आज कितना टेम्परेचर है। हमें अगर कोई पूछे कि आपसे कि आज का टेम्परेचर कितना है, तो आप क्या हैं, तो उसको क्या बताएंगे। इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही मनी को काउंट करना है जैसे, तो उसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, नंबर्स की। ठीक है, जैसे घर लाइन से लगे हुए हैं किसी वार्ड में हैं, तो उनको क्या होता है, क्या एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिससे कि वो इजीली आइडेंटिफाई हो सके। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, हमारा नंबर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो वही है ए नंबर। क्या है, ए नंबर इज ए मैथमेटिकल वैल्यू यूज फॉर काउंटिंग, मेजरिंग और लेबलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है हमारा नंबर, क्या है, मैथमेटिक्स की वैल्यू होती है, मैथमेटिकल वैल्यू होती है, जो कि काउंट करने में या तो मेजर करने में या किसी चीज़ में लेबलिंग के लिए यूज की जाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हमें बोले कि कितनी बटरफ्लाई है, तो हम क्या इसके लिए क्या करेंगे, एक बटरफ्लाई है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नंबर 1। ठीक है, ये कितनी बटरफ्लाई हैं, तो ये हम है किसी लिए कितनी की टोटल 4 बटरफ्लाई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी लेबलिंग कर देंगे, ये 4 बटरफ्लाई, इसमें लेबलिंग हो गई 1। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर के लिए होता है, जैसे ठंडियों में आप देखते हैं कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। तो क्या हो जाता है, जैसे कभी कभी कुछ जगहों में माइनस में चला जाता है, कुछ जगहों में प्लस में रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन सब के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, टेम्परेचर की। ठीक है, नंबर्स की। ठीक है, और जैसे घर है किसी, ठीक है, ये वार्ड है हमारा, कोई सा वार्ड नंबर है ये। ठीक है, यहाँ पे 2 साइड में घर है, एक ये रोड हो गई, और एक यहाँ पे और घर है ऐसे। तो इन घर को क्या करते हैं, लेबलिंग की कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ये वार्ड नंबर हमारा कोई सा है 10 है, ठीक है, ये वार्ड है, तो हम कैसे लिखते हैं, नंबरिंग होता है 10 बाई, ये नंबर है, जैसे 120 हो गया, 10 बाई 121 हो गया, 10 बाई 122 हो गया। ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया, ये 10 बाई 123 हो गया। ऐसे सभी में नंबरिंग कर जाते, तो इसके लिए हम क्या है, नंबर यूज किया करते हैं। तो क्या, इसलिए हमें क्या है, नंबर क्या हो गया, मैथमेटिकल वैल्यू हो गई। हमारा डिजिट क्या है, ठीक है, डिजिट इज ए सिंगल सिंबल यूज टू मेक न्यूमेरल। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई है 175 है, ठीक है, ये हमारा क्या है कि 3 डिजिट का न्यूमेरल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, या तो नंबर है या न्यूमेरल करते। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरल है। ठीक है, ये पूरा हमारा न्यूमेरल है। इसमें डिजिट क्या है, ये एक डिजिट ये हो गई हमारी, एक एक डिजिट ये हो गई हमारी, और तीसरी डिजिट क्या हो गई हमारी, ये 5 हो गई। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी डिजिट हो गई। जैसे 153 यहाँ पे दिया है, तो 1 एक डिजिट हो गई, दूसरी डिजिट ये हो गई, तीसरी, ये तीनों डिजिट मिल के क्या बना दिए, एक न्यूमेरल बना दिए। ठीक है, अब कितनी डिजिट होती है हमारी, टोटल 10 डिजिट होती हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल 10 डिजिट होती है। कौन कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये टोटल हमारे पास 10 डिजिट होती हैं। ये क्या होगा, सिंगल हमेशा रहेगा, अगर सिंगल रहेगी तो ये डिजिट होगी, जैसे हमें पे 7 होगी, ये क्या होगी, डिजिट हो गई। अगर ये नंबर, ये एक नंबर भी है, ठीक है, कि अगर सिंगल में है तो ये नंबर प्लस डिजिट दोनों हैं। ठीक है, अगर हमें 18 दे दिया, तो क्या ये डिजिट दोनों डिजिट नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक नंबर है, इसमें डिजिट क्या हो जाएगी, 1 एक डिजिट होगी एंड
8 एक डिजिट हो जाएगी, क्योंकि डिजिट क्या होती है, हमेशा सिंगल सिंबल होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और जैसे हमें दिया है 201 अगर हमें दिया है तो इसमें कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। कौन कौन सी, एक ये डिजिट हो गई, एक ये डिजिट हो गई, और एक ये डिजिट हो गई। ठीक है, ऐसे हमें अगर देता है कि 5 डिजिट का कोई सा नंबर लिखो, ठीक है, तो सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर लिखो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, जैसे 99999। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया। कितनी डिजिट है, 5 डिजिट। कौन कौन सी, एक ये डिजिट हो गई 9, एक ये हो गई, एक ये और एक ये। ऐसे हमें 3 डिजिट का नंबर चाहिए, जैसे तो 5 6 7। ठीक है, तो एक डिजिट ये होगी, एक डिजिट ये होगी, एक डिजिट ये होगी, और ये तीनों डिजिट मिलके क्या बना देंगी, एक नंबर बना देंगी। ये न्यूमेरल कहते हैं इसको, या तो नंबर। ठीक है, ये हमारा जब कंबाइन हो जाएगा तो ये नंबर हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये डिजिट हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारे डिजिट होती हैं। अब क्या है हमारा थोड़ा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है नंबर सिस्टम का। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1 to infinity आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। अगर हम किसी चीज़ को काउंटिंग के लिए दिया जाता है तो हम कैसे काउंट करेंगे, अगर ये हमारे पास ये कोई भी चीज़ है, ठीक है, ये 3 घर हैं, तो कैसे काउंट करेंगे, बोले कि कितने टोटल घर, तो हम ऐसे कैसे यूज करेंगे, 1 2 3 ऐसे यूज करते काउंट किया जाता है। ठीक है, हमें कहाँ से काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, 1 2 3 4 अप टू ये ऐसे बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यही क्या हो जाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर है। ऑल काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी क्या है, नेचुरल नंबर। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर ले जैसे, तो क्या हो गया हमारा कैपिटल एन, तो क्या है, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। और नंबर लाइन में क्या कैसे डिनोट किया जाता है हमारा, कि ये हमारी लाइन है, तो इसमें ये यहाँ पे हम अगर 0 ले लें, तो 0 नेचुरल नंबर है नहीं, तो इसको 0 के राइट साइड में जो भी आएंगे वो सभी नेचुरल नंबर होंगे। इधर 3 4 5 6 ऐसे ये जाता जाएगा n तक। ठीक है, ये हमारा अब क्या है कि क्या हम नेचुरल सबसे बड़ा नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हम नहीं लिख सकते। क्यों, अगर हम कोई सा भी नेचुरल नंबर कितना भी बड़ा लिखें, ठीक है, उसमें अगर हम सिंपली 1 जोड़ देंगे तो वो उससे बड़ा हो जाएगा। अगर हम बोले कि जैसे ये नेचुरल नंबर हमारा सबसे बड़ा अगर हम लिख सकते हैं ये, तो इसमें अगर सिंपली हम 1 जोड़ दें तो ये इस तरीके से एक ठीक है, ये हमारा उससे बड़ा आ गया। इसमें प्लस हम 1 जोड़ दें तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे बड़ा नेचुरल नंबर को नहीं लिख सकते हैं, या तो नॉन नेचुरल नंबर बिगेस्ट नॉन नेचुरल नंबर हमें नहीं मालूम है। ठीक है, हो गया हमारे नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, दूसरा हो गया होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दें। क्यों, हमें क्या हुआ कि जैसे हमारे पास काउंटिंग करने के लिए तो 0 वो थे नंबर 1 2 3, मगर क्या था, हमें ज़रूरत पड़ी 0 की। जैसे बड़े हो गया कि कहीं कोई कुछ चीज़ है नहीं, नथिंग को हम कैसे डिनोट करें। ठीक है, तो नथिंग के लिए हमें क्या यूज किया, 0। तो फिर क्या हुआ, 0 इन्वेंट किया गया, तो वो ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, इन्वेंटेड नंबर है।
अब जब जीरो को नेचुरल नंबर में हमने इंक्लूड कर दिया तो ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया। ठीक है, इसीलिए दूसरी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, द काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद जीरो फॉर्म नेचुरल होल नंबर। ठीक है, अगर हम क्या है, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर था कहाँ से 1 to इन्फिनिटी तक हो जाते थे। ठीक है, ये ठीक। अब हमने इसमें क्या किया, जीरो अगर ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया। अब होल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो और हमारे जीरो की इसलिए भी ज़रूरत है, फिर बड़े बड़े नंबर हमारे हो गए, 100 हो गया, 10,000 हो गया, 1,00,000 हो गया। तो इन सब के लिए क्या था, हमारे पास पहले नंबर नहीं थे, हमारे पास 1 to 9 नंबर थे, यानी इन्फिनिटी तक थे, जीरो नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ, हमने ये जीरो जब ऐड किया, इन सब के लिए हमें ज़रूरत पड़ी तो जीरो को इन्वेंट किया गया, और जीरो को जब वो किया गया तो एक नया वो के दे दिया गया नंबर सिस्टम में, क्या उसको क्या बोलने लगा, होल नंबर बोलने लगे। ठीक है, अब हमारा क्या आता है तीसरा, इंटीजर। क्या है, अब हमारे पास तो क्या कैसे नंबर थे हमारे पास, पॉजिटिव नंबर थे, ये 1 2 3 था, और जीरो को हमने जोड़ दिया तो होल नंबर हो गया। ठीक है, अब हमें ज़रूरत पड़ी माइनस नंबर की भी। माइनस नंबर की क्यों ज़रूरत पड़ी, कि कुछ नंबर कुछ चीज़ों के लिए, जैसे हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होता है, कुछ जगह पे जैसे लद्दाख वगैरह में -डिग्री में चला जाता है, -10 डिग्री या -20 डिग्री। या तो मान लो किसी चीज़ में आपने 100 रुपये का ख़रीदा, उसमें आपको उसको 90 रुपये में बेच दिया, तो क्या हो गया हमारा, -10 रुपये का घाटा हो गया। तो कैसे लिखेंगे उसको, -10। तो इन सब चीज़ों के लिए को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें निगेटिव नंबर की भी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं की भी ज़रूरत पड़ी। तो क्या हो गया, जब ऋणात्मक संख्याओं की हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने उनको क्या किया, द पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर अलॉन्ग विद जीरो कॉल क्या हो जाता है, इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, तो जब निगेटिव नंबर को भी जोड़ दिया गया इनके साथ, होल नंबर के साथ, तो इसको एक नया वो दे दिया गया जिसको बोला गया कि ये इंटीजर है। ठीक है, इसको डिनोट किससे कहते हैं, जेड से। जेड क्यों, ये जेहलीन शब्द के जो है उससे लिया गया है, तो उसके जेड से। ठीक है, तो इसको डिनोट किया जाता है हमारा जेड से, जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ठीक है, क्या हो जाए, ये इसमें क्या हो जाता है, हमारे पॉजिटिव नंबर भी, निगेटिव नंबर भी और जीरो भी आ गया, तो क्या हो गया, ये हमारा इंटीजर हो गया। अब इंटीजर क्या होता है, टाइप ऑफ इंटीजर हम देखें तो इंटीजर में हमारे पास जैसे हमने देखा क्या क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 3 ऐसे जाता है, इधर हो जाता है -1 -1 -2 ऐसे। तो ये जीरो क्या है, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, तो इसको क्या बोल देंगे, ना इधर पॉजिटिव ना निगेटिव, ये हो गया एक, ये हो गया हमारा जीरो। और फिर क्या हो जाता है, इधर साइड जीरो की जो राइट साइड है ये क्या हो जाते हैं, पूरे पॉजिटिव इंटीजर हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और लेफ़्ट साइड जो है तो हमारी ये क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर हो गए। ठीक है, और निगेटिव इंटीजर क्या है, अगर नेचुरल नंबर में ही नेचुरल नंबर का इन्वर्स होता है, एडिटिव इन्वर्स होता है। एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाता है, जैसे हैं क्या होते हैं, जैसे हमने कोई ए इक्वल टू हमारे पास 5 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, एडिटिव इन्वर्स है। तो इसी तरह एडिटिव इन्वर्स नेचुरल नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, जैसे अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है तो इसका माइनस में जो सब में माइनस आप लगा दीजिए तो क्या वो मिल जाएगा, एडिटिव इन्वर्स मिल जाएगा। हम देखते हैं
अब हमारा आ गया रेशनल नंबर क्या है, ठीक है। रेशनल नंबर क्या है, ए नंबर आर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, कोई भी नंबर आ रहा है उसको अगर हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, इंटीजर हैं, ठीक है। इंटीजर आपने देखा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, ठीक है, और जीरो को इंक्लूड करके क्या हो जाता है, हमारा इंटीजर हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तब जैसे हमारे पास हो गया, हमारा ये है 4/3, तो ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 4 क्या है, एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, और 3 नॉट इक्वल टू जीरो है, ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया, ये हमारा इंटीजर हो गया। 10/7 भी इस तरीके से हमारा एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, क्योंकि 10 भी इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है। 15/25 भी एक रेशनल नंबर है हमारा, ठीक है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें पी एंड क्यू दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं, और क्यू जीरो नहीं है। अब हमारा एक होता है क्वेश्चन जो हमेशा पूछा था, जीरो, जीरो भी क्या है, एक रेशनल नंबर, क्योंकि जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1, तो क्या हो गया, ये हमारा पी बटे क्यू के रूप में हो गया, कहाँ, जहाँ पे क्यू जीरो नहीं है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब पी क्या है, पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर में क्या है, हमारा जीरो भी आ जाता है, इंटीजर हमारा होता क्या, नंबर लाइन वगैरह देखें, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 अप टू ऐसे इन्फिनिटी तक, ये -1, ये -2, और ये -3, तो ये क्या हो गया हमारा, ये तो जीरो क्या हो सकता है, ऊपर का पी क्या हो जाता है, हमारा जीरो हो सकता है, मगर क्यों नहीं होना चाहिए सिर्फ जीरो, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, हमारा जीरो क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब दूसरा हो गया, जैसे हमारे में 55, क्या ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर, क्योंकि इसके अपान में हम लिख सकते हैं 1 जो, ठीक है, और ये जीरो की इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया, ये हमारा एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक। और दूसरा है हमारा, क्या हो जाता है, अगर हम लिख दें 25/0, क्या एक रेशनल नंबर है, अगर आपसे ये पूछे तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि पी तो इंटीजर है, मगर क्यू क्या हो गया, हमारा जीरो की इक्वल हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या नहीं होगी, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। दूसरा आ गया, फिर हम लिखते हैं 22/7, ये एक रेशनल नंबर है, हाँ ये एक रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये पी क्या है, एक इंटीजर है, क्यू भी एक इंटीजर है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। ऐसे बहुत सारे से एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ऐसे नंबर जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वो रेशनल नंबर होते हैं। अब हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होते हैं, जैसे आप देखते हैं रेशनल नंबर कभी भी यूनिक नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गया 15/5 हो गया, ये एक हो गया, ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर है, और क्यू जीरो की इक्वल नहीं है, ठीक है। मगर अगर इसको हम कट कर दे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा, तो ये कैसे हो जाएगा, एक हमारा मिल जाएगा 3/1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कंडीशन क्या है कि इन दोनों के बीच में एक के अलावा कोई दूसरा भी वो फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज ओनली 1 एंड डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहलाएगा, जैसे हमारा 7/13 हो गया, इनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ ओनली 1 है, क्योंकि 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा, अगर करें 7 × 1 हो जाएगा,
और 13 का क्या हो जाएगा, 13 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है, ये 1 है हमारा, ठीक है। तो सिर्फ 1 होना चाहिए कॉमन फैक्टर और कुछ नहीं होना, तब ये क्या हो जाएंगे, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएंगे। इसमें क्या था, हमारा कॉमन फैक्टर क्या था, अलग अलग, तो इसलिए हमने इसको कर दिया। जैसे अभी हमारे पास 15 था, 15 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 1 हो जाएगा। 5 पे क्या हो जाएगा हमारा, 5 इंटू 1 हो जाएगा। तो एक के अलावा भी इनमें एक कॉमन फैक्टर था, इसलिए क्या था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। ये क्या था, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, यह तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर था। इसलिए उसमें करने के लिए हमें क्या करना है, ऐसे तब तक काटना है जब तक इन दोनों में सिर्फ कॉमन एक रहे, ठीक है, कॉमन फैक्टर ओनली 1 रहे, ठीक है। जैसे ये हमारा दिया है 13/39, ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। 13 × 1 = 13, 13 × 3 = 39, तो ये आ गया हमारा 1/3। अब ये क्या हो गया, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, क्योंकि इनके 1 और 3 के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब जैसे 8/22 है, ठीक है, 8/-22, इसमें एक दूसरी भी कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, तो क्या हो गया हमारा 1/3। तो क्या आ गया हमारा, अब इसमें -3 नीचे है, तो क्या कर देंगे हम, माइनस का इंटू कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो माइनस का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, नीचे का माइनस, अब माइनस का इंटू होके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये 3 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये -1/3 हो जाएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं। If both the numerator and denominator are of the same sign और पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्या बोला है कि अगर दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर सेम साइज के हैं, सेम साइन के हैं, ठीक है, उनका अगर चिन्ह दोनों का समान है, तो क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे हमारे पास आ गया -10 हो गया, और ये आ गया -7 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों कि ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएंगे, तो ये हमारा बचेगा कितना, 10/7। तो ये क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। या तो सिंपल दोनों अगर सेम वो हैं, या तो दोनों प्लस प्लस के हों, आपका जैसे हो गया 5/7 हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ठीक है। या तो आप हमारा आ गया 70/-70 अपन -29, ये दोनों सेम साइन के हैं, तो ये कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 70/29, ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव बन जाएगा रेशनल नंबर। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर क्या हो, अपोजिट साइन के हो, ठीक है, एक प्लस का हो, एक नेगेटिव का माइनस का हो, या तो एक माइनस हो दूसरा प्लस हो, तो क्या हो जाएगा, हमारा वो नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। जैसे हमारा आ गया, एक ऊपर का -5 है, नीचे का हो गया 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कटेगा नहीं, क्योंकि नीचे अगर होता तो कट जाता, अब नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया हमारा, ये माइनस है, इसे भी आप लिख सकते हैं -5/7, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। या तो नीचे वाला वो हो गया, इसमें 3/-8, ये भी हमारा क्या हो गया, नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का क्या है साइन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अगर सेम साइन के हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, अगर डिफरेंट साइन के हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे। अब क्या है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, ठीक है। हम उन
आप देखेंगे रेशनल नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, या तो उनमें कैसे घटाया जाता है, या तो उनका गुणा कैसे किया जाता है, और या डिवीजन कैसे किया जाता है। तो एडिशन सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं। ठीक है, हमने ले लिया 3/5 और 7/10। ठीक है, अब इनके लिए हम क्या कहते हैं, या तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम बना लीजिए। ठीक है, या तो क्या करें, एलसीएम ले लें दोनों के डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम मालूम है आपको कैसे लिया जाता है, ये 5 है, ये 10 है। ठीक है, तो ये कितनी बार कटेगा, 5 से एक बार, ये 2 बार। तो क्या हो जाएगा, 5 1 5 2 10। 10 क्या आ गया हमारा, डिनोमिनेटर आ गया। ठीक है, अब इसको ये जो इसका डिनोमिनेटर है, इसका इससे भाग करें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये कितना जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 5 2 जा 10। अब ये जो 2 आया है इसका इसमें गुणा कर दें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 प्लस क्या हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो एक बार जाएगा, 10 1 जा 10। ठीक है, इसमें ऊपर वाले में न्यूमिनेटर में इनटू कर दे जो आता है हमारा डिवीजन 7। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 + 7/10। अब इसको जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 13/10। इस तरीके से हमारा क्या आ गया, ये इस तरीके से हमारा एडिशन होता है। ठीक है, क्या उसका रेशनल नंबर्स का। दूसरा भी हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है जैसे 10/15 प्लस 25/10। ठीक है, तो हम क्या करें, अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हम यहाँ ले लेते हैं। 15 और 10 का ऐसे एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, अगर वो होगा तो हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे एलसीएम के लिए। तो किससे ये जाएगा, 5 से, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ठीक है, अब ये किसी से कटेंगे, दोनों अलग अलग से कटेंगे, तो क्या आ जाएगा, इससे इस करें 5 3 15 दूनी 30। इसका कितना एलसीएम आ गया हमारा, 30 एलसीएम आ गया। अब ये 15 का इससे डिवीज़न करो, कितना आ जाएगा, 15 2 जा 13। ठीक है, 2 बार 30 आ जाएगा, 2 आएगा, और 2 का इसमें इंटू करो, 10 × 2 प्लस ये 10 का इससे डिवीज़न करेंगे तो कितना जाएगा, 3 बार ये जाएगा, तो देते हैं 30 हो जाएगा ये 3 बार, और ये 25 में इंटू करोगे 3 का 25 इतना ही हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 20 + 75/30। तो ये हमारा बन जाएगा 95/30। अब अगर ये कटता है, इक्विवेलेंट था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कटता है तो काट दीजिए, अभी 5 से कट जाएगा ये जैसे, तो 5 6 30, 5 1 5, 45। तो ये कितना आएगा, 90/6। इस तरीके से हमारा एडिशन हो जाता है। ठीक है, अरिथमेटिक की एडिशन क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर का। ठीक है, हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन क्या होता है। सेम उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी होता है जैसे एडिशन होता है। हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे 10/5 माइनस, मेरे पास हो गया 5/4 हो गया। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, या तो डिनोमिनेटर को सेम बना लीजिए। ठीक है, तो ये करें, एलसीएम हम ले लिए, 5 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि दोनों किसी से कटेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हमारा 20 कितनी बार जाएगा, 5 चौको 20, 4 बार जाएगा, 10 में इंटू करें, 10 × 4 माइनस 4 से 5 में जाएगा, 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा, 5 × 5 कितना आ गया हमारा, 40 - 25/20। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 15/20। ये कट रहा, अगर कट रहा तो काट दीजिए, 5 3 15, 5 चौको 20। ये क्या हो जाएगा हमारा, 3/4 हमारा क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन सिंपल सा होता है हमारा। क्या होता है? वाइल मल्टीप्लाइंग टू रेशनल नंबर द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर आर मल्टीप्लाई रिस्पेक्टिवली। क्या हो जाता है कि हमारे पास जैसे दो रेशनल नंबर दिए हैं 4/5 और एक दिया है एंड 3/15। ठीक है, तो इनका क्या है कि डायरेक्टली इंटू कर दीजिए आप। 4 × 5 × 3 × 15। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12, ये कहते हैं 75। ठीक है, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। तो ये तो क्या हो जाएगा 3 चौको 12, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 5। ये हो गया हमारा, आ जाएगा 4/25। ठीक है, और दूसरा जैसे हमारा 10/12 हो गया। और दूसरा एक है हमारा नंबर 12/15। तो क्या हो जाएगा, सिंपल से हम क्या करेंगे 10 लिखेंगे अपान 12 भी लिखेंगे, इंटू लिखेंगे। अब ये 12 लिखेंगे अपान 15। अगर यहीं से कट रहा है तो ठीक काट दीजिए। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कट रहा है तो 5 दूनी 10, 5 3 15। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, बचा क्या 2/3 बचा। ठीक है, इस तरीके से हम या तो वैसे आप लिखते हैं 3/7। और दूसरी संख्या क्या है हमारी 9/6। तब इसको क्या करेंगे हम 3/7 इंटू करने के लिए 9/6। ठीक है, हो जाएगा 27/42। ये हमारा आ गया। ठीक है, रेशनल नंबर इस तरीके से आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, कितना हो जाएगा 3 9 27, 3 1 3, 3 चौको 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अंत में स्टैंडर्ड फॉर्म में 9/14। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें तब तक काटना है जब तक इन दोनों के बीच में वो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 रह जाए। ठीक है, और दूसरा कोई न रहे, इस तरीके से। हमारा आ जाता है डिवीज़न। ठीक है, और हमारे डिवीज़न में क्या होता है, सेम जैसे वो कहते हैं। तो ये हमारे मान लो कोई दो संख्याएं दी हैं 5/4 एंड क्या है 6/7 हमारे पास है दो। तब डिवीज़न के लिए थोड़ा वो करना रहता है, हम उसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे हम डिवीज़न। हमारे पास कितने दो रेशनल नंबर है 5/4 हैं, डिवीज़न 6/7। तो क्या करेंगे हम 5/4 को लिख दें। ठीक है, और जो 6/7 है इसको इंटू कर दें। यहाँ पर डिवीज़न है ना, तो हम इंटू इसको इंटू लिख दें। और ये क्या है हमारा 6/7 है, तो हम इसको उल्टा कर दें। या क्या न्यूमिनेटर में क्या है 6 है, डिनोमिनेटर में 7 है। तो हम क्या कर दें, हमें न्यूमिनेटर में 7 करते, डिनोमिनेटर में 6, मतलब इसको पलटा दीजिए। ठीक है, तो ये इस तरीके। अब इसको सिंपली जैसे आपने इंटू किया था फिर इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 24। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, जैसे और दिया है 2/3 भागे 4/5। अब इसको क्या करेंगे आप 2/3 को डायरेक्ट लिख लेंगे, और जो 4/5 के यहाँ पे भाग है तो यहाँ इंटू कर देंगे, और जो 4/5 है तो इसको क्या लेंगे 5/4। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा 10/12। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। तो आ जाएगा 5/6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या करना है कि जो पहली वाली संख्या को डायरेक्ट लिखना है। जैसे हमारे पास आ गया 20/11, और दूसरी वाली संख्या जो है उसको पलट देना है। ठीक है, हमारी दूसरी है 5/4। तो क्या हम करेंगे 20/11 को डायरेक्ट लिखेंगे, और दूसरी वाली 5/4 है तो इसको हम क्या करेंगे 4/5 कर देंगे, फिर डायरेक्ट इंटू कर देंगे जैसे रहता है। तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 55। ठीक है, अगर कटता है तो काट दीजिए, ये क्योंकि 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा 6 का 3, 16 पंचे 80, ये
11, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 15/11। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होता है, हम प्रॉपर्टी देखेंगे रेशनल नंबर की। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ वी मल्टीप्लाई एड और सब्ट्रैक्ट एनी टू रेशनल नंबर देन वी गेट ए रेशनल नंबर। अगर दो रेशनल नंबर को हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें या उसका एडिशन करें या सब्ट्रैक्ट करें यानी दो रेशनल नंबर को, तो हमें क्या होगा, हमेशा रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे हमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं 2/3, और क्या है दूसरी हमारी क्या है 3 या 4/5। तो इसका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 और 4/5, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 8/15 आ जाएगा। ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे में ऐड अगर हम करते हैं, ठीक है, आपने एडिशन देखा तो उसमें भी हमें क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2/3 का ही और 4/5 इसको हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 5 किसी से नहीं कटेंगे तो सिंपली इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3×5 = 15, 5 इसमें इंटू करेंगे तो 10 आ जाएगा। और ये 5 का 3 बार है, 4 से गुणा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 22 आ गया। ठीक है, अपन 15, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट अगर कर दे तो भी क्या हो जाएगा, हमारा ये रेशनल नंबर ही हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई भी करें या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें दूसरे रेशनल नंबर को तो हमें हमेशा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर भी है। ए रेशनल नंबर रिमेन सेम इफ बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर विद द सेम फैक्टर। क्या बोल रहा है, अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी रेशनल नंबर के, तो क्या हो जाएगा, वो रेशनल नंबर सेम, वो क्या रहेगा, उसी तरह की रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, इसका क्या है, जैसे हमने क्या करें, हमारे पास 2/3 है। ठीक है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने जैसे 5 से इंटू कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मगर ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ये क्या हो गया, इसके इक्वल ही है। ये क्या है, इसके इक्वल ही है। क्यों, अगर इसको हम अगर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये बाद में 5 दूनी 10, 5 3 कितना, तो 2/3 आ गया। ये भी तो यही बोल रहा है, अगर हम उसके मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम फैक्टर से, ये नहीं कि अगर हमने यहाँ 5 लिया तो यहाँ भी 5 ही होना चाहिए। ये नहीं कि अगर यहाँ 5 लिया यहाँ पे कुछ 6 ले लिया तो ये फिर सेम नहीं रहेंगे, वो डिफरेंस हो जाएंगे। इसीलिए सेम फैक्टर बोल रहा है। फिर हमने लिया 5/6 है, और इसको हम अगर 10 से यहाँ पे इंटू कर रहे हैं तो 10 से ही यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा, तभी ये सेम रहेगा। ये 50 बन जाएगा, ये हमारा 60 बन जाएगा। अगर हम इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सेम जो ये है वही वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो यही ऐसे डिवीज़न में होता है। अगर हम जैसे डिवीज़न करते हैं 2/3 का, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, जैसे 2 है, ये न्यूमरेटर में हम तो इसमें 4 का डिवीज़न कर दिए, और ये 3 है, इसमें 4 का डिवीज़न कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर जब हम वो करते हैं तो कैसे करते हैं, 2/4 रहता है, इसको इंटू में करते हैं, इसको 3/4 है तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये कट जाएगा, अंत में क्या आ जाएगा, हमारा जो प्रीवियस वो था वही आ गया हमारे पास। ठीक है, इसलिए अगर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सेम फैक्टर से करें दोनों में, अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, हमारा वो सेम रहता है, रिमेन सेम। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब हमारा क्या से आ गया, दो रेशनल नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर क्या करना, निकालने के लिए आता है। ठीक है, रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या होता है, 2 रेशनल नंबर के बीच में आपको ये बताते हैं कितने n नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, n नंबर ऑफ रेशनल नंबर जैसे आपको दिया है, तो जैसे हमें दिया है 2 और 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर है, तब बहुत सारे, जैसे 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, 2.3 हो गया,
2.4 हो गया, ये सभी रेशनल नंबर है। और दूसरा भी क्या हो सकता है 2.10, 2.11, 2.12, इस तरीके से कितने भी n नंबर ऑफ रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे दो नंबर के बीच में होते हैं। इनको क्या होता है अब फाइंड करने के लिए क्या होते हैं, दो मेथड होती हैं, ठीक है। कि एक तो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लीजिए, या तो दूसरा एक होता है उसका मीन निकाल लीजिए। कि जैसे दो नंबर दिया है हमारे पास, तो वो दूसरे मेथड नेक्स्ट आगे होगी, हम देखेंगे। पहला ये देखिए, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फॉर द गिवन रेशनल नंबर एंड फाइंड आउट द रेशनल नंबर। हमारे पास जैसे ये दिया है 3/4, ठीक है, एंड 6/4। तो क्या हो गया, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब डिनोमिनेटर जो है हमारा दोनों का सेम कर लीजिए, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, 7 का इंटू कर दिया, ऊपर और नीचे, जो ऊपर है उसी के नीचे। तो कितना आ गया हमारा 21/28 आ गया, ठीक है। इसमें भी 7 का कर दिया उसी नंबर से, ठीक है। तो ये हमारा 42/21 आ गया। अब इसके बीच में 6 रेशनल नंबर क्या हो गया, 21/28, 23/28, 24/28, ये हमारे रेशनल नंबर आ गया। एक दूसरा भी ये होता है जिससे हमें कि कैसे पता चले कितने नंबर का है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर से आप इंटू कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई वो नहीं है, जैसे हमारे दिया है 3/4 एंड 6/4, तो हम क्या करें 3/4 लिख दें। यहाँ पे अगर हमें कितना दिया है 6 रेशनल नंबर, तो एक बढ़ा के आप लिख दीजिए 6 + 1, ठीक है। तो कितने हो गया हमारे पास 7, 7/7 ये हो गया। और दूसरा क्या है 6/4, तो इसमें भी कितना आ गया 7/7। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा अपन 28 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 42/28। अब इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर हमें निकालना है, तो आप आसानी से निकल जाएगा। 22/28, 23/28, 24/28, 25/28, ये क्या हो गया हमारे सभी रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से होंगे। या तो दूसरा आप जैसे वो करना है, हमें दिया है 3/4, ठीक है। अब ये क्या कर, हम 7 का ना करके हम इसमें 10 का कर देते हैं, ये यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। अब दूसरा क्या था हमारा 6/4 था, यहाँ भी 10 का कर दें। जिसमें इस वाले में करेंगे ऊपर नीचे, उसी संख्या से यहाँ भी करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमारा कितना बन जाएगा 30/40। ये कितना बन जाएगा हमारा 60/40। अब इनके बीच में आप जितना चाहे निकाल लीजिए। 6 नहीं पूछा है तो आप 6 निकाल लीजिए, 7 पूछा है तो 7 निकालिए। कितना हो जाएगा 31/40, 32/40, 33/40। ऐसे ही ये हमारा चलता रहेगा। इस तरीके से हमारा ये रेशनल नंबर दो के बीच में आ जाएगा। दूसरी मेथड हमारी क्या है, दूसरी मेथड क्या है, हम उसका मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। फाइंड आउट द मीन वैल्यू ऑफ द, जैसे हमें दिया है 4 और 5 के बीच में दो रेशनल नंबर थे। हम इसकी मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवीजन कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा 9/2। तो ये कितना आ गया हमारा 4.5 आ गया। अब क्या करिए, आप 4 को ले लीजिए इसको, और एक इसको ले लीजिए 4 + 4.5। अब फिर इसको डिवीजन कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा 8.5/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 4.25 हो गया है, ठीक है। अब आप 4 + 4 को ले लीजिए, या तो आप 4 और इसको ले लीजिए 4.5 + 4.25/2। इस तरीके से आप टू इन्फिनिटी तक करते जाइए। आपको जितने भी नंबर चाहिए उस तरीके से आप निकाल सकते हैं यह रेशनल नंबर, ठीक है।
हमारा आता है इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर हमने देखा क्या होता है, ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर का द नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, जैसे √2 हो गया हमारा, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हाँ इसके अपान में हम 1 लिख सकते हैं, मगर क्या हो गया, दूसरी कंडीशन क्या होती है, p एंड q आर इंटीजर। यहाँ पे q तक इंटीजर है, ये 0 भी नहीं है, मगर p क्या है हमारा, इंटीजर नहीं है। इंटीजर में अंडर रूट वाले नंबर नहीं आते हैं, ठीक है। ऐसे हो गया √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया। पाई की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 1.41, ऐसी जाता है, बहुत लंबी इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इस तरीके 4.313 ये भी हो गया। आगे हम देखेंगे ये क्यों हो गया, क्योंकि ये नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा और ये क्या हो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। इस तरीके से इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हो गया, हमें आ गया जैसे √11 हो गया, 11/2 हो गया। क्या ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, क्या है हमारा, ये इरेशनल अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं है, क्योंकि √1 क्या है, एक इंटीजर नहीं है, ठीक है। दूसरा आप बताइए, क्या ये एक इरेशनल नंबर है 16, कि ये इरेशनल है कि इरेशनल नंबर है, ये क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है। क्यों है, अब बोलेंगे आप कि अंडर रूट वाले तो सभी इरेशनल होते हैं, ये एक रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, हमको इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगी, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। 4 क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि क्यों क्या लिख सकते हैं 4/5। तो इसीलिए क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर अगर है अंडर रूट के अंदर तो वो क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास हो गया √36, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये 6 × 6 = 6 हो जाएगा, 6/1, जो कि हमारा p/q के रूप में है, ठीक है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है हमारा अंडर रूट के अंदर तो क्या हो जाएगा, वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे हमारा हो गया 25, ये क्या हो जाएगा हमारा 5 × 5, 5 आ गया, 5/1 क्या हो गया, ये हमारा एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 64 हो गया, ऐसे ही क्या हो गया 49 भी हो गया, हमारा क्या हो जाएगा, ये 49 रेशनल नंबर हो जाएगी, ये इरेशनल नंबर नहीं हो गया। इरेशनल नंबर वही होंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर अंदर नहीं बनता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। चलिए हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया थ्योरी। अब हम क्या आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अगर आप